वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागति, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंध। देखिए, एकादशी का कथा हम डालने जा रहे हैं। एकादशी 24 तारीख को है, क्योंकि 23 तारीख को 1 बजे एकादशी आ रही है और द्वादशी उपरांत शुद्ध एकादशी 24 तारीख को। अब 25 तारीख को 6 से 9 बजे तक दही का पारण है और आप लोग 25 तारीख के 6 से 9 बजे तक दही का पारण करना। और जो श्री कृष्ण पक्ष में पारण रहता है वही शुक्ल पक्ष में रहता है। और इस बार दही का पारण है, तो थोड़ा सा दही ले लीजिए, उसमें तुलसी पत्ती डाल के 6 से 9 के अंदर पारण कर लीजिए, क्योंकि 24 को एकादशी है, 25 तारीख को पारण है। और हम आज एकादशी द्वादशी कथा आप लोग को भेज दे रहे हैं, आप उसको सुनिए। और हम कल हो सकी तो, नहीं परसों शिवरात्रि का कथा आप लोग को भेजेंगे। पहले ये कथा एकादशी का सुन लीजिए। तो अभी एकादशी का तो लोग 24 एकादशी का कथा तो नहीं पढ़ पाते, तो इसलिए नाम सुनना चाहिए। और 24 एकादशी का आप लोग नाम सुन रहे हैं तो महत्व उतना है जितना कथा सुनने का। तो अब सुनिए कि मार्गशीर्ष में उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, पौष मास में सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, माघ मास में सड़तिला एकादशी, जया एकादशी, फागुन मास में विजया एकादशी, आम्लकी एकादशी, चैत मास में पाप मोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, वैशाख मास में बरूथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, जेठ मास में अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, आषाढ़ मास में योगिनी एकादशी, पद्मा एकादशी, श्रावण मास में कामिका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, भाद्र मास में अजा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, अश्विन मास में इंदिरा एकादशी, पापा कुशा एकादशी, कार्तिक मास में रमा एकादशी, हरि प्रबोधनी एकादशी, पुरुषोत्तम मास में पद्मिनी एकादशी, हरि बल्वा एकादशी। ये सब 24 एकादशी हैं। तो 2 पुरुषोत्तम महीना का जब पुरुषोत्तम मास आता है तो 2 एकादशी बढ़ जाती है, नहीं तो ऐसे तो 24 एकादशी होती है। तो इसीलिए लोग एकादशी का कथा लोग नहीं सुनते, तो नाम जरूर सुनना चाहिए। अब कथा सुनिए कि जो एकादशी का क्या महिमा है। विजया एकादशी का फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का शास्त्रोक्त नाम है विजया एकादशी। भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करते समय रावण पर विजय प्राप्त की कामना से इस एकादशी का व्रत किया था। सभी प्रकार के दुख दूर करके सभी कार्यों में विजय और सफलता प्रदायक इस विजया एकादशी को भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। जया एकादशी की कथा सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि हे वासुदेव, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसका व्रत करने से किन फलों की प्राप्ति होती है तथा इसका विधि विधान क्या है, कृपया मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की इस सर्व सिद्धि प्रदायक एकादशी का नाम विजया है। इसका व्रत करने वाले मनुष्य को सभी कार्यों में विजय मिलती है। इस विजया एकादशी को महाशय के सुनने व पढ़ने मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाता है। एक प्राचीन कथा सुनाते हैं। हुए भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, एक समय देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से ही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे नारद, ध्यान पूर्वक सुनो। इस विजया एकादशी का व्रत नए पुराने और गत जन्मों के पापों का हरण करके प्रत्येक क्षेत्र में व्रत धारण को विजय दिलाता है। रामायण के प्रसंग का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी ने आगे कहा, त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब ये श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहाँ से दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण कर लिया, तब श्री राम तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी के खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब ये मरणासन जटायु के पास पहुँचे तो जटायु उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनाकर स्वर्ग लोक में चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उसने श्री रामचंद्र जी एवं सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहाँ से लौटकर हनुमान जी
श्री रामचंद्र जी के पास आए और सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित शीघ्र की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री राम जी समुद्र के किनारे पहुँचे तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त अथाह समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार पार कर सकेंगे। श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि हे पुरुषोत्तम, आप सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप में बकलाध्यप नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेकों ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी ने इस प्रकार से वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बकदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने उससे पूछा, हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषवर, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीत कर के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। महर्षि बकदालभ्य बोले, हे दशरथ पुत्र राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन सुवर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा लेकर उसे जल से भरकर उस पर पंचपल्लव रखने के पश्चात उसे वेदी पर स्थापित करें। 7 अनाज एक जगह मिलाकर घड़ा रखने हेतु वेदी बनाएं और घड़े के ऊपर जौ रखें। जौओं के ऊपर भगवान श्री नारायण की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य क्रम से निर्वृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करके वह दिन भक्ति पूर्वक घड़े के सामने व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी जगह बैठे रहकर जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निर्वृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। यदि तुम इस प्रकार को सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य ही विजय होगी। इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से लंका में राक्षसों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसे दोनों लोकों में विजय प्राप्त होगी। अंत में ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे पुत्र, इस व्रत को करने वाले तो सभी जगह विजय पाता ही है। जो इस व्रत के महाशय को पढ़ता अथवा सुनता है उसे भी विजय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस कथा को पढ़ने या सुनने मात्र से विजय मिलती है। और उस दिन एकादशी के दिन हमेशा 24 घंटा ही बोलना चाहिए, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। यह मंत्र बोलने से सहस्त्र नाम का फल मिलता है। अब देखिए कि द्वादशी का भी कथा सुन लीजिए। द्वादशी का कथा यह है कि फागुन जो भी विजया एकादशी का व्रत करता है या कोई भी एकादशी का दूसरे दिन द्वादशी का कथा सुनने के बाद ही पारण करना चाहिए, क्योंकि द्वादशी जितने एकादशी का महिमा उतना द्वादशी का महिमा है। तो उस दिन भी सवेरे उठिए, स्नान दान करिए, करने कथा सुनिए, तुलसी जी का पूजन करिए, तब पारण करिए। तो वही कहें, थोड़ा सा दही या तुलसी ले लीजिए, लेके पारण कर लीजिए। अब एक लड़की थी, वो अपने दादी के साथ रहती थी, हमेशा दादी के संगे पूजा पाठ करती थी, कथा सुनती थी। शुरू से उसको कोई देखिए संस्कार जो पुनर्जन्म के कर्म से आता है, उसका कर्म पुनर्जन्म का अच्छा था तो बचपन से पूजा पाठ कर व्रत कथा करती थी और हमेशा एकादशी का व्रत करती थी। और दादी से पूछती थी, दादी द्वादशी का भी कथा सुनाइए। तो उसकी दादी कहें कि बेटा द्वादशी के दिन तुलसी का पूजन करना चाहिए, जल देना चाहिए, दोनों टाइम दीपदान करना चाहिए। और जो तुलसी जी का सेवा करता है उसके घर में सुख शांति समृद्धि आती हैं। तो कही अच्छा। अब वही अपन करने लगी। करते करते बहुत दिनों तक तुलसी का पूजा एकादशी का व्रत बीत गया। जब वो लड़की बड़ी हुई तो देखिए भगवान जो भक्त करता है उसके थोड़ा परीक्षा लेते हैं। और बहुत पैसा कौड़ी उसके पास नहीं था, लेकिन दिल से भगवान को बहुत मानती थी। जब शादी ब्याह हुआ, घर गई तो उसके ससुर कहें अपने पत्नी से कि जाओ भाई, बहू को थोड़ा सा साड़ी गहना दे। तो 4 लोग देखेंगे क्या कहेंगे, उसके भाई बाप गरीब हैं, बहुत दिए नहीं हैं।
अब वो भैया उसकी सास जब आई तो देख रही है कि नीचे से ऊपर तक गहना सोना चांदी हीरा से जड़ी घड़ी में हीरा हीरा। कहीं क्या आप बोल रहे हैं, आज 10 पूरा में इतना कोई सामान नहीं पाया है जितना हमारी बहू लेके आई है। और जब आई तो कहें बहू तुम्हारे भाई बाप तो बहुत अमीर हैं, इतना सब दिए। कहें माँ ये तो है एकादशी के व्रत, द्वादशी के कथा, द्वादशी का व्रत, द्वादशी के पूजन से ये सब तुलसी माँ की कृपा है। भगवान तो अपने भक्तों को कृपा हमेशा करते हैं, कभी दुखी नहीं देखते हैं। अब कुछ दिन हुआ तो उसके पिताजी उसके भाई अपने बेटी से मिलने गए तो देखें तो जो जिस घर से शादी किए थे वो घर की जगह एकदम महल सुंदर सब कुछ था। अब उसकी जो सास ससुर बहुत इज्जत किए सम्मान किए, भाई तुम हमारे घर में लक्ष्मी भेज दिए हो। वो हमेशा ससुराल में भी तुलसी माँ का पूजा करके कथा सुन के कहानी सुन के तब पानी पीती थी। तब उसके पिता कहें कि बेटी जो कुछ हुआ तुम्हारे कर्म से हुआ, तुम्हारे पुण्य से हुआ। तुम बचपन से एकादशी का व्रत करती थी, द्वादशी का कथा कहानी सुनती थी और पूजा द्वादशी का तुलसी माँ का करती थी। और तुम्हारे भक्ति से भगवान प्रसन्न होकर तुमको सब कुछ भर दी। देखिए बार बार हम कहते हैं कि देखिए पूजा पाठ देव जरूर है, दुरुस्त जो अच्छे कर्म करता है उसका कभी नाश नहीं होता। जैसे बुरे कर्म का फल मिलता है उसे अच्छे कर्म का भी फल मिलता है। आज अगर आप लोग अच्छे कर्म कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, पूजा करें, सत्संग का तो बहुत महिमा है। एक एक पग जितना लोग जाके सत्संग में जाते हैं अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तो सत्संग का कथा पुराण का भाई सब भगवान की अर्पण कर दिए। प्रभु करने वाले आप हो, कराने वाले आप हो। हमारे पास कोई सामर्थ्य नहीं है कि हम कुछ कर सकते हैं, जो आपने करा दे रहे हैं हम कर दे रहे हैं। भगवान को सौंप के करिए और देखिए कि भगवान किस तरह से आपका सुनते हैं। तो भगवान जैसे उस लड़की के ऊपर कृपा किए। और जब द्वादशी आए एकादशी हो तो हमेशा सवेरे से लेके किसी से फालतू बात नहीं बोलती थी, हमेशा राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने यही मंत्र बोलती थी। अब ये एक बार बोलने से सहस्त्र नाम का फल मिलने वाला है। तो इसीलिए भगवान उसके ऊपर कृपा किए। जैसे उसके ऊपर भगवान कृपा किए वैसे कथा सुनने वाले सुनाने वाले पर सबके ऊपर कृपा करें। और अब देखिए कि हम आज भेज दे रहे हैं, आप लोग सुनिए, दूसरों को भेजिए, ये 2 दिन सुनिए। उसके बाद हम आप लोग को शिवरात्रि का कथा बहुत सुंदर है डालेंगे। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजेयम। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। अब यही मंत्र आप लोग बोलते रहिए, कथा सुनते रहिए। आज हम भेज दे रहे हैं। आओ 24 तारीख को एकादशी का व्रत करिए।